मेडिकल साइंस में दवाओं का विशेष महत्व है। दवा यूँ तो मुंह के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, लेकिन उसका असर जहाँ दर्द होता है वहाँ जाकर के होता है। अगर हम देखें तो राजनीतिक पटल पर भी इस बात को ही देखें तो हमने एक तस्वीर देखा था कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था कि किस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो वे प्रणाम करते हुए नज़र आते हैं और इस दौरान उनके झुकने की जो शैली है उसको लेकर के लोगों ने काफ़ी चुटकी ली थी और जिसके बाद बिहार में बीजेपी के भी कई नेता इस पर चुटकी लेते हुए नज़र आए थे। ये तस्वीर तो सार्वजनिक थी, इसमें साफ तौर पे देखा जा सकता था कि नीतीश कुमार जी कितने झुके हुए हैं प्रधानमंत्री जी के आगे, यानी कि कैसे नतमस्तक हैं। लेकिन वो महज एक प्रतीक के रूप में दिखी, लेकिन इसका पूरा असर बिहार की राजनीति में दिख रहा है और बिहार की राजनीति में इस तस्वीर से ठीक विपरीत असर हो रहा है। वहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी वहाँ झुके हुए नज़र आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर बिहार में बीजेपी हर मसले पर नीतीश कुमार जी के सामने झुके हुए नज़र आ रही है। अगर देखें इन तमाम मसलों को देखें तो अगर हाल में ही देख लें तो एमएलसी चुनाव को लेकर के भी उहापोह की स्थिति थी, उठापटक चल रही थी। एमएलसी चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो जदयू के बाद की। चलिए बताते हैं इसमें क्या कुछ मामला था। दरअसल एमएलसी चुनाव के मसले को लेकर के भी बीजेपी जदयू के सामने नतमस्तक हो गई है, सरेंडर कर दी है। नीतीश कुमार जी पहले से भी जब वे पूरा फुल फेज में थे, यानी कि 43 सीट से ज़्यादा था उनके पास, विधायकों की संख्या उनके पास अच्छी खासी थी पिछले सरकार में, पिछले कार्यकाल में, तब वे एक फॉर्मूला लेकर के आए थे कि एनडीए में उन्हें बीजेपी के ही समान चाहिए, यानी कि इक्वल सीटों पर बात होगी किसी भी मसले पर। ऐसे में हमने देखा कि अब वो स्थिति नहीं रही नीतीश कुमार जी की कि वे इस तरह की बात करें। बीजेपी के नेता कहते हैं, कई राजनीतिक दिग्गज कहते हैं, लेकिन इस स्थिति में होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी ऐसे ही अपने ही शर्त पर राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार जी को देखें तो इस बार भी एमएलसी चुनाव में नीतीश कुमार जी ने इक्वल सीट का फॉर्मूला लागू कर दिया, वो भी बिना बीजेपी से पूछे हुए। कैसे, तो चलिए आपको बताते हैं। खबर ये है कि बीजेपी के जो बिहार की जो टीम है वो इस मुद्दे पर लड़ी हुई थी, उस मामले पर काम कर रही थी कि बीजेपी की ओर से इस बार एमएलसी चुनाव के लिए 3 लोगों का जो है वो नाम भेजा जाए और 3 लोगों का नाम फाइनल करके भी बिहार बीजेपी की टीम अपने शीर्ष नेतृत्व को भेज चुकी थी। शीर्ष नेतृत्व जब इस मामले पर फैसला करता, इससे पहले नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू ने अपने 2 उम्मीदवारों का नाम जो है उसे घोषित कर दिया। जदयू ने आफाक अहमद खान और रविंद्र सिंह जी का जो नाम है वह सामने ला दिया। इसके बाद अब जो है हलचल तेज हो गई बीजेपी में और आनन फानन में बीजेपी जो 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारना चाह रही थी, शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना था, तो बीजेपी ने भी आनन फानन में अपने सीटों की संख्या को घटा करके 2 कर दिया और हरी सहनी और अनिल शर्मा जो बीजेपी के नेता हैं उन्हें जो है अपने कोटे से एमएलसी के लिए बिहार विधान परिषद भेजने का फैसला किया। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि इस बार भी नीतीश कुमार जी ने इक्वल सीट का फॉर्मूला पर बीजेपी को नतमस्तक कर दिया। चाहे एमएलसी चुनाव का मामला हो या और भी मामला हो, समय समय पर नीतीश कुमार जी नतमस्तक करते रहते हैं और ऐसे में एमएलसी का जो ये चुनाव होना है, ऐसे में 2 बीजेपी से और 2 जदयू से जा रहे हैं बिहार विधान परिषद। तो कैसा लगता है आपको हमारा शो, हमारा खबर? आप बिल्कुल हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और अपडेट के लिए बेल आइकन दबा दें।